ओम नमो नारायण। श्री हरि विष्णु की जय। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्तिपीडिया पर। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। माता तुलसी की कृपा आप सभी पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप रसपान करेंगे तुलसी विवाह से जुड़ी पौराणिक कथा का। तो आइए श्रवण करते हैं। तुलसी विवाह के दिन शालिग्राम भगवान का विवाह तुलसी माता से कराया जाता है। कहते हैं कि तुलसी विवाह कराने से वैवाहिक जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जिन लोगों को कन्या सुख की प्राप्ति नहीं हुई है वे तुलसी विवाह कराकर कन्या दान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी विवाह के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ कपड़े धारण करें। इसके बाद घर के पूजन स्थल को जहाँ भी आपने तुलसी विवाह कराना है उस स्थान को रंगोली से सजाएं। फिर वहाँ पर गन्ने के 4 डंडों से मंडप बनाएं और 2 लकड़ी की चौकियाँ भी रखें। इनमें से एक चौकी को पीले रंग के कपड़े से, दूसरी चौकी को लाल रंग के कपड़े से ढका जाता है। बाईं चौकी पर भगवान विष्णु या फिर उनका स्वरूप शालिग्राम की प्रतिमा रखी जाती है। वहीं दाईं ओर तुलसी का पौधा रखा जाता है। एक चौकी पर एक कलश में जल भरकर रख दें। फिर एक नारियल लें और उसके ऊपर कलावा बांधकर उसे कलश के रूप में रख दें। ध्यान रहे कि नारियल के नीचे आपको कलश पर कुछ आम की पत्तियां भी सजाकर रखनी हैं। फिर एक थाली में भगवान गणेश की प्रतिमा रखकर उन्हें अर्घ्य अर्पित करें। फिर मूर्ति के चावलों की ढेरी पर रखकर जनेऊ, हल्दी, धूप, फूल, कलावा, कुमकुम, इत्र, मिठाई और फल अर्पित करें। भगवान गणेश की विधि विधान पूजा करके उनसे बिना रुकावट की पूजा संपन्न होने की प्रार्थना करें। इसके बाद शालिग्राम भगवान और तुलसी को हल्दी और कुमकुम लगाई जाती है। इसके बाद शालिग्राम भगवान को जनेऊ और कलावा चढ़ाएं और साथ में तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी और श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। इसके बाद 2 मालाएं लें, उन्हें शालिग्राम भगवान और देवी तुलसी के चरणों से स्पर्श करवाकर वरमाला की विधि पूरी कराएं। इसके बाद देवी तुलसी को शगुन चढ़ाएं और तुलसी माता को चुनरी को शालिग्राम जी के पीले रंग के वस्त्र से बांधकर गठबंधन की रस्म करें। फिर शालिग्राम भगवान को चौकी समेत हाथ में लेकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करें। इस बात का ध्यान रखें कि शालिग्राम जी को चौकी किसी पुरुष ने ही गोद में उठाई हो। इसके बाद तुलसी माता और शालिग्राम भगवान की आरती करें और तुलसी विवाह संपन्न होने के बाद प्रसाद बांटें। तुलसी विवाह के दिन तुलसी माता और शालिग्राम भगवान को खीर और पूड़ी का भोग लगाना चाहिए। तुलसी विवाह के दौरान मंगल गीत भी जरूर गाने चाहिए। तुलसी विवाह वैसे तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को कराया जाता है कि कुछ जगहों पर 5 दिनों तक तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से होती है और इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा को होता है। तो अब सुनते हैं तुलसी विवाह से जुड़ी पौराणिक कथा। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। वह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी पड़ा। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के बंध में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव जी का रूप धर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया था। वहां से अंतर्ध्यान हो गई माता। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा।
ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सर था तो दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की ये दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वे उसके पति को जीवित कर दें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर ने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रतता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के शाप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। ये देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वे भगवान विष्णु को शाप से मुक्त कर दें। वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह कराएगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्यराज जालंधर की ये भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनगंज में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी है जो सीधी हरिद्वार तक जाती है। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वे पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए तुलसी माता की जय, बोलिए नारायण की जय। तो ये थी तुलसी विवाह की कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में तुलसी माता की जय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा की आई है बारात सखियों ना चोरी, तुलसा की आई है बारात सखियों ना चोरी।